सो हाउ इज़ द जोश। हम यहाँ पे मल्टीवेयर की बात करने वाले हैं। हाँ, येस बैंक, आई नो कुछ लोग देख के गाली देंगे कमेंट में, बट पहले वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद दे देना अगर आपको लगे कि नहीं मैं फालतू की चीज़ें बक रहा हूँ, राइट। तो हाँ, हमको लगता है कि येस बैंक एक मल्टीवेयर हो सकता है। क्यों हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम टेक्निकल से लेके फंडामेंटल सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्टॉक प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई से कितने परसेंट डाउन पे है। लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 93%, 94% डाउन है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि येस बैंक एक बैंक है, हम सबको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए जो होलसेल बैंकिंग है वहाँ से 39% रेवेन्यू आता है, राइट। एंड उसमें से जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है वो आता है इंटरेस्ट वगैरह से, जो कि 67% है। तो यहाँ पे बैंकिंग में जो जैसे बिजनेस चलता है यहाँ पे वैसा ही सीन है। बट क्या हुआ था, कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह पाया गया था, तो इसी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे इतना नीचे गिरा हुआ है। बट कोई बात नहीं, हमको लगता है कि ये फिर से ऊपर जाने वाला है, फिर से स्काई रॉकेट होने वाला है। तो उसके बाद कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2021 से, मार्च 2021 से जो प्रमोटर है वो जीरो हो गया है, राइट, वो जीरो हो गया। एंड यहाँ पे मार्च 2020 में जो प्रमोटर है वो थोड़ा बहुत था। एंड उसके बाद से जो DI है एंड जो FI है, इन्होंने कंपनी का कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया, राइट। एंड अभी के टाइम पे आप देख रहे हो 23% जो FI के पास है एंड 41%, 42% जो DI के पास है, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है। समझ में आता है कि FI ने एंड DI ने कंपनी का फुल कंट्रोल ले लिया है, राइट। एंड सिर्फ यही नहीं, चीज़ों आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कंपनी का जो पब्लिक होल्डिंग है वो 39 से 34 हो गया है, राइट। तो इन्होंने माल खरीदा है पब्लिक से, बिकॉज इनको कंपनी पे भरोसा आ रहा है, कंपनी स्ट्रांग हो रहा है, चीज़ें दिख रहा है। तो आपको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करना पड़ेगा, राइट। तो FI पे देखो, जिन्होंने भी खरीदा है, तो ये भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ यही नहीं, तो आपको इंडिया का ही बताते हैं, DI का बताते हैं। तो DI में देखो स्टेट बैंक जो मेजॉरिटी यहाँ पे स्टेक लेके बैठा हुआ है 26%, राइट। तो इनको क्या बिजनेस करना नहीं आता, इनको क्या बैंक मैनेज करना नहीं आता। SBI इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे और भी चीज़ें, ICICI बैंक है, तो इनको क्या बैंकिंग के बारे में सिखाना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे और भी है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इनको आता है बिजनेस करना, राइट। तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्रोमोटर जीरो हो गया एंड FI DI ने फुल कंट्रोल ले लिया कंपनी का। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो मार्च 2020 एंड मार्च 2021, यहाँ पे जो कुछ भी शेयर ट्रांसफर वगैरह होना था वो हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्च 2020 एंड 21। देखो मार्च 2020 में जो बोरोइंग है कंपनी का रिड्यूस हुआ था। क्यों रिड्यूस हुआ था? बिकॉज कंपनी अगर जो FI DI है उनके हाथ में जा रहा है, तो वो लोग कंपनी का कंट्रोल, कंपनी को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो उनको लगा कि ये जो एक्सेस बोरोइंग है ये कंपनी के लिए डैमेजिंग है, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 16,000 करोड़ का यहाँ पे माइनस में दिख रहा है नेट प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे 16,000 करोड़ कंपनी के बैलेंस शीट से वाइप अप हो गया है बहुत ही आराम से, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजर्व में, राइट। तो चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मल्टीवेयर कैसे पकड़ते हैं, चीज़ें आपको सीधा बता रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो यहाँ पे उसके बाद जो बोरोइंग है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था एंड जो रिजर्व है वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ था, बट धीरे धीरे रिजर्व देखो अभी हाई स्टेबल हो गया है, राइट। तो अभी कंडीशन देख रहे हो, हाई स्टेबल रिजर्व है एंड जो बोरोइंग है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था कंपनी को थोड़ा सा ट्रैक पे लाने के लिए। उसके बाद फिर से जो रिजर्व है वो जो बोरोइंग है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, राइट। एंड थोड़ा बहुत CWIP भी चल रहा है, जो कि बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो बोरोइंग रिड्यूस हुआ था ना, तो उसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था। तो चीज़ें आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे सब कुछ दिखता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी आपको क्लियरली चीज़ें दिखेगा कि यहाँ पे मार्च 2013 से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ एंड 2019 के बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ था, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है वो चेंज हो रहे थे एंड कंपनी फिर से रीस्ट्रक्चर हो रहा था, राइट। तो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो 16,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था वो अभी धीरे धीरे पॉजिटिव में आ गया है एंड यहाँ पे 1,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है हमें दिख रहा है, राइट। तो चीज़ें बढ़िया है, यहाँ पे कंपनी सब कुछ रिवाइव होते हैं, ठीक होते हुए दिख रहा है, बिकॉज कंपनी सिर्फ पॉजिटिव में अपना नेट प्रॉफिट नहीं 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो पोस्ट कर रहा है, राइट। एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है कंपनी का,
ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर, सेकंड हाईएस्ट एवर, राइट। उससे पहले 2019 में आया था एंड अभी सेकंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है यहाँ पे। एंड जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट एवर आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। इससे पहले इतना ज़्यादा रेवेन्यू दिसंबर 2020 तक तो हमको देखने को नहीं मिल रहा था, राइट। तो उसके बाद हम जो नेट प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को आपको मिलेगा, वो भी हाईएस्ट एवर है। एंड जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो भी आपको हाईएस्ट एवर देखने को मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि बैंकिंग कंपनीज में इससे पहले भी हमने एक और जो बैंकिंग स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक, वो भी डिस्कस किया है, जो कि है बंधन बैंक। तो वहाँ पे एनपीए का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा था, जो कि मैंने डिस्कस किया था, क्यों वो प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा मुझे। एंड यहाँ पे एनपीए वैसे बहुत कम है, 0.90% का है, जो कि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है, ये मैनेजेबल है। कोटक बैंक का भी एनपीए है 0.36% का, राइट। तो ये छोटा मोटा एनपीए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। 0.09% का 90% का एनपीए कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए, राइट। तो जो भी ये चीज़ें हमको क्लियरली दिख रहा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बढ़िया है, कंपनी बिजनेस भी यहाँ से ग्रो ही करने वाला है इंडिया। तो बैंकिंग सेक्टर के बिना कहा इंडिया का ग्रोथ नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे जो टेक्निकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टेक्निकल बहुत ही सिंपल है, मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल को सिंपल रखो, ईजी रखो। तो यहाँ पे जो हम एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है। हाँ जी, ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल, ये हमने कप ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा हैंडल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न पे जो टारगेट है वो कैसे मेजर होता है, जो डेप्थ होता है कंपनी का, वो यहाँ से लेके ऊपर प्लॉट कर देना होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऊपर प्लॉट कर दिया। जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने % का गेन दिख रहा है, वहाँ से ऑलमोस्ट 110% का गेन हमें दिख रहा है। तो उसके बाद भी देखो अपसाइड पोटेंशियल कितना ज्यादा है कंपनी का। अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता है, आपको क्या लगता है कंपनी लाइफ टाइम हाई पे कभी नहीं जाएगा? सब कुछ अगर बढ़िया होता है जाएगा ना, जरूर जाएगा, 100% जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो करंट प्राइस से 1500 टाइम्स है, 1600 टाइम्स है जो लाइफ टाइम हाई है, एंड हमने सिर्फ यहाँ पे 100% की बात की है, राइट। तो उसके बाद तो कंपनी ऊपर ही जाना है, चाहे इंसान हो या फिर स्टॉक अच्छा है तो ऊपर ही जाएगा, अगर बुरा है तो नीचे ही जाएगा, नरक में ही जाएगा, राइट। तो वही बात है, चीज़ों को समझ के करोगे तो सब कुछ इजी होगा। एंड यहाँ पे देखो हमने अपने चैनल पे जो प्रीवियस स्टॉक डिस्कस किया है उनका रिजल्ट आप देख सकते हो, जिसे आपको जिससे कि क्लियर रहे, समझ में आए कि हाँ हम जो डिस्कस करते हैं वो एक्चुअल में वर्क करता है। एंड उस हिसाब से आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे 15%, 15%, 11%। तो इससे आपको भरोसा आएगा, चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगा। जो भी है चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करो, वीडियोज़ को देखो एंड सीखते रहो, सिखाते रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय।